नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आज का दिन है आस्था, उल्लास और उत्सव का। देश की हर गली, हर चौक और हर मोहल्ला आज बप्पा के स्वागत में रंग बिरंगा हो उठा है। वहीं जहां पारंपरिक ढोल ताशों की गूंज है, तो कहीं सजे धजे पंडाल, भव्य गणेश प्रतिमाएं और भक्तों का उमड़ता जनसैलाब है। हर दृश्य में बस एक ही भाव है और वो है श्रद्धा और भक्ति का। आज हम आपको ले चलेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में, जहां बप्पा की आराधना अपने अपने रंग में हो रही है। देखेंगे कैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में हर कोई गणराजा के स्वागत में लीन है। तो गणपति उत्सव का हर किसी को इंतजार था और साल में जब ये वक्त आता है, लोगों में पहले से उत्साह और उमंग दौड़ जाती है। तो क्या कुछ है हालात अलग अलग शहरों में, आइए जानेंगे। सबसे पहले बात होगी अंबिकापुर की। अंबिकापुर से हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी संजय रजक जुड़े हैं, उन्हीं से चर्चा भी करेंगे, जानेंगे क्या कुछ इस वक्त वहां माहौल है। संजय, फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि गणेशोत्सव का ये जो प्रारंभ होने वाला पहला दिन, जहां बीते दिन से हम देख रहे थे लगातार मूर्ति खरीदने के लिए लोग अलग अलग जगह पहुंच रहे थे, उसके बाद आज गणपति विराजमान होंगे। क्या कुछ तस्वीरें हैं? जिनका और इसकी तैयारी 1 महीने पूर्व से ही की जाती है। टेंट पंडाल के साथ डेकोरेशन किए जाते हैं, भगवान की मूर्ति लगा के विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद उसकी स्थापना की जाती है और लगातार पूजा की जाती है। बात करें श्रद्धा की, तो लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है। अंबिकापुर शहर के कई जगहों पर टेंट पंडाल, भव्य पंडाल बनाए गए हैं और भगवान की प्रतिमा की पूजा की जा रही है। कई जगहों पर पूजा अर्चना की शुरुआत भी हो रही है। अंबिकापुर का ये सदर रोड है, इधर मध्य स्थल है, जहाँ सदर सेवा समिति के द्वारा आप देख सकते हैं कि जो गणेश प्रतिमा है उसकी स्थापना की गई है और देर दोपहर पूजा करने के बाद जो मुख्य है उनका द्वार खोला गया है। लोग लगातार पूजा करने आ रहे हैं। और बात करें डेकोरेशन की, तो अभी भी साजो सज्जा की जा रही है पंडाल में। 11 दिन तक जो भक्त हैं वो लगातार भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं और जो भीड़ है वो भी काफी देखने को मिलती है। या ये कहे कि जो भक्ति का जो भाव है, उत्साह है, वो साल भर लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। बिल्कुल संजय, लेकिन ये हम समझे कि इस वक्त शहर के अंदर जो माहौल बना हुआ है, कितने पंडाल लगे हैं शहर में? बात करें अंबिकापुर की, तो अंबिकापुर में लगभग 300 से 400 अलग अलग जगहों पर पंडाल लगाए गए हैं। साथ ही कई जगहों पर घरों में भी भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की पूजा भी की जा रही है। बात करें मूर्तिकारों की, तो अंबिकापुर के साथ साथ सरगुजा जिले और कलकत्ता से भी मूर्तिकार जो अंबिकापुर पहुंचते हैं और वो लगभग जनवरी माह से मूर्ति बनाने की कवायद शुरू करते हैं और अगस्त महीने में मूर्ति बना करके उनका काम पूरा होता है। जिसके बाद जो गणेश जी की प्रतिमा होती है वो पंडालों में स्थापित की जाती है। जी जरूर संजय, तो जो हम समझ पा रहे हैं कि वहां पर भी माहौल एकदम खुशनुमा है। लोग इंतजार कर रहे थे जिस दिन का, वो दिन आज आ चुका है। क्या आपकी लोगों से बात हुई? कैसा उत्साह और उमंग उनके बीच देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, बता दूं मैं कि कई लोगों से हमारी आज बात भी हुई थी। कई जगहों पर पूजा की चल भी रही है। अभी फिलहाल जो शुरुआती दिन है, पूजा अर्चना के बाद जो लोग हैं वो पंडालों में साजो सज्जा कर रहे हैं। कल से जो भक्तों का जो भीड़ है, एक या बोले एक जन सैलाब जो साल भर इनका इंतजार करते हैं, वो कल से यहाँ पंडालों में पहुंचेंगे और भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना में लीन रहेंगे। जरूर संजय, आप बने रहे हमारे साथ। तो ये जो माहौल देखने को मिल रहा है, और चलिए आपको भिलाई की भी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। भिलाई से हमारे सहयोगी मनोज देवांगन जुड़े हुए हैं। मनोज, भिलाई में क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? गणेशोत्सव का उत्साह क्या ये समझा जाए? उस शहर के अंदर भी भिलाई, दुर्ग, रायपुर ये पूरा लगा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर जो मूर्तिकार होते हैं, ना सिर्फ एक जगह बल्कि एक शहर में, बल्कि अलग अलग तीनों शहरों में आसपास एक साथ ये मूर्तियां विक्रय होती हैं। तो कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? संयम, मैं आपको बता दूं कि ये आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन है और लगातार लोग जो हैं पंडाल देखने के लिए अभी भी लोगों की होड़ लगी हुई है, क्योंकि दुर्ग भिलाई एक ऐसा शहर है जहां पे छत्तीसगढ़ में इसको भव्य रूप से मनाया जाता है। मैं आपको मेरे पीछे तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं, ऑपरेशन सिंदूर के तहत यहाँ पे जो है पंडाल बनाया गया है, जिसमें
पूरा जो पहलगाम में जो हादसा हुआ था, उस हादसे में जो शहीद हुए थे उनकी श्रद्धांजलि को देखते हुए, उनके श्रद्धांजलि के लिए ये जो पंडाल है इसको उस थीम पे बनाया गया है। आप देख पा रहे होंगे कितना भव्य रूप से बनाया गया है। इसमें कुछ हेलीकॉप्टर्स के आपके उसमें स्वरूप दिखेंगे आपको, साथ ही साथ जो पहाड़ों का जो वो है उसको भी दिखेगा, कुछ रॉकेट वगैरह, वो सारा चीज इसमें जो है समाहित किया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर का ये जो थीम है इसको बनाया गया है। इसी तरह से मैं बता दूं आपको, शहर भर में कई ऐसे पंडाल हैं जिसको लगाया गया है, और कई एक जगहों पे कई ऐसे पंडाल हैं जहां पे पहाड़ों को, कहीं पे जो प्रकृति से जुड़ा हुआ कुछ पंडाल ऐसे भी बनाए गए हैं जो भव्य रूप से इस गणेश उत्सव को और भव्यता प्रदान करेगा। जी सब सही है। जरूर मनोज, ये कब से तैयारियां की जा रही थी यहाँ पर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बताया जाए आपने कि जो आकर्षण का केंद्र बना है यहाँ पर गणेश जी का जो पंडाल तैयार किए गए, कब से तैयारियां की जा रही थी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये जो आयोजक करता है उनसे हमारी बात हुई थी। उनका कहना था कि इस थीम को बनाने के लिए ये करीब 2 महीने 2.5 महीने पहले से इसकी तैयारी, और जो कारीगर जो यहाँ पे आए हुए हैं वो कारीगर बाहर से आए हुए हैं। और मैं आपको तस्वीरों में एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा। अभी इसी वक्त अभी जो ऑपरेशन सिंदूर का ये थीम बना हुआ है, साथ ही साथ यहाँ आर्मी के जो रिटायर्ड जो जवान हैं वो सारे जवान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जी, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये जो पंडाल लगा है उसको लेकर के काफी उत्साहित हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि लोगों में उत्साह यहाँ पे इस पंडाल को लेकर के काफी है। जी सही है। बिल्कुल मनोज, मुझे यह भी जानना है यहाँ पर कि क्या जो माहौल देखने मिल रहा है, ये हम समझे कि शहर के अंदर क्या कुछ इस वक्त स्थिति है, शहर में कितने पंडाल लगाए गए हैं, वहां पर कैसा भक्तों का उत्साह है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि गणेश उत्सव एक ऐसा उत्सव है जो साल में लोग गणेश उत्सव मनाने के लिए साल भर इंतजार करते हैं, और साल भर इंतजार करने के बाद जब ये पल आता है तो लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं। और लोग अपने घर पे गणेश भगवान जो हैं उनको विराजमान करते हैं, अपनी कामनाएं जो मनोकामना होती है उसको पूरा करने के लिए वो गणेश भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज सुबह से ही यहाँ पंडालों की संख्या तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हर एक गली मोहल्ले में पंडाल लगा हुआ है। और जो मेन इस तरह का जो पंडाल है वो पंडाल भव्य रूप से जो पंडाल लगाया जाता है, आप सेक्टर 9 चौक से आप बिल्कुल पावर हाउस चौक तक और सुरती पार में ये भव्य पंडाल हर साल बनाया जाता है। और कहीं ना कहीं एक संदेश इस पंडाल के माध्यम से आयोजकों द्वारा छुपा रहता है। अभी मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ मूर्ति स्थापना हो चुकी है। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ पंडाल के, जहाँ पे भगवान गणेश जी की स्थापना हो चुकी है, और भव्य रूप से जो है भगवान जी यहाँ विराजमान है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि पंडाल के अंदर जो गणेश भगवान है वो कितने भव्य रूप से यहाँ विराजमान है। और इनकी 11 दिन तक, अब 8 से 10 दिन तक लगातार इनकी पूजा अर्चना होगी, और लोग यहाँ आएंगे अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए और भगवान के दर्शन के लिए। जी सही है। बिल्कुल मनोज, तो फिलहाल जो तस्वीर आपने दिखाई हम अपने दर्शकों को भी लगातार दिखा रहे हैं, और इससे समझा जा सकता है कि देश के अंदर जो अलग अलग कहा जाता है कि जब विराजमान किए जाते हैं पंडाल बहुत सारे रहते हैं, और ये तस्वीरें जो बताती हैं कि ये प्रदेश में, देश में क्या कुछ इस वक्त स्थिति है, अलग अलग जगह उत्साह उमंग है, और कुछ ऐसी तस्वीरें जहां पर जैसे ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर भिलाई में सजाया गया है। तो आप बने रहे हमारे साथ, जो अलग अलग तस्वीरों हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। रायपुर राजधानी में क्या कुछ हाल है इस वक्त, चले जानेंगे। हमारे साथ दिलीप साहू सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। दिलीप, राजधानी है रायपुर, और वहां पर गणेशोत्सव को लेकर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, लोगों में क्या उमंग, और साथ ही ये भी बताइए कि भक्तों की कितनी भीड़ वहां पंडालों में पहुंच रही है? जी बिल्कुल सही, हम बता दें कि राजधानी रायपुर में 100 से अधिक स्थानों पर कई बड़े पंडाल सजाए गए हैं। ये देख सकते हैं, अभी हम लोग मौजूद है श्री शिव जी गणेशोत्सव समिति है बूढ़ापारा में। ये इनका 29वां वर्ष है। इस तरह के भव्य मूर्ति यहाँ लगाई गई है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अवतार में भगवान गणेश को विराजित किया गया है। और ये समिति के तमाम जो सदस्य यहाँ मौजूद है, यहाँ पर लगातार, क्योंकि ये बूढ़ापारा के एरिया है, और यहाँ पर जो भगवान जो गणेश जी की मंदिर है, बहुत पुरानी मंदिर है, भगवान गणेश जी की सीता मंदिर है। देख सकते हैं
अभी यहाँ पर आतिशबाजी के साथ स्थापना की शुरुआत की जा रही है। जल्द ही भगवान गणेश की स्थापना की जाएगी, इसको लेकर आतिशबाजियाँ शुरू हो गई है समिति की ओर से। समिति के तमाम जो पदाधिकारी यहाँ मौजूद है और भगवान गणेश की जो मूर्ति है उनका जो स्वरूप है ये भगवान विष्णु और जो माता लक्ष्मी है उनका स्वरूप दिया गया है। साउथ की जो बालाजी का जो स्वरूप है इस तरह के स्वरूप में रखा गया है। इस तरह से एक बड़ी आतिशबाजी के साथ यहाँ पर अब शुरुआत हुई है और ये देख सकते हैं आसमान में किस तरह से आतिशबाजियाँ की जाएगी। स्थापना के साथ ही आतिशबाजी के विभिन्न जो स्वरूप है वो देखने को मिल रहे हैं और ये तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य आतिशबाजी के साथ इसकी शुरुआत हुई। भगवान जो गणेश जी हैं उनकी स्थापना की ये शुरुआत हुई है। थोड़ी देर में ही मंदिर में आरती भी होगी, आरती के साथ पूजा अर्चना होंगे और एक छोटे और मूर्ति के रूप में स्थापित की जाएगी और भक्तों की जो भीड़ है वो भी लगा हुआ है इसे देखने हुए। देख सकते हैं किस तरह से, क्योंकि ये बूढ़ा पारा का जो क्षेत्र है यहाँ पर बड़ी तादाद में भक्त इस जो पल है उसका दर्शन करने यहाँ पहुँचे हुए सभी तरफ से, क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं यहाँ हैं और हम जो उत्सव समिति के आयोजक हैं इनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे ये कब से कर रहे हैं आयोजन और किस तरह की। ये मुझे 15 वर्ष की आयु से मैं यहाँ पर गणेश बैठा रहा हूँ। आज यहाँ पर गणेश भगवान का 39वां साल होने जा रहा है। हमारे यहाँ जो श्री शिव जी गणेश उत्सव समिति हर साल बहुत अच्छे भगवान के अवतार में हम लोग गणेश भगवान यहाँ बैठाते हैं। सामने में गणेश जी का मंदिर है, काफ़ी विशाल है और वो भी लगभग 40 वर्ष से हो चुका है। इस बार जो स्वरूप दिए हैं ये कहाँ का स्वरूप है? ये साउथ के तरफ से हम लोग इसको विष्णु भगवान के अवतार में गणेश भगवान को बैठाले हैं और यह काफ़ी पहली बार ऐसा विराजमान है गणेश भगवान। इसमें हम लोग काफ़ी और भी यानी लाइटिंग के साथ में और डेकोरेशन करने वाले हैं। देख सकते हैं किस तरह से बताया इन्होंने आयोजक ने कि ये 39वां वर्ष है और हर साल यहाँ लगाते हैं। बड़ी तादाद में जो भक्तगण हैं आए हुए हैं। गुड़िया, आप भी दर्शन करने आई हैं, मानती है भगवान को? हाँ। कुछ मनोकामना विशेष इस बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर बार आती है, दर्शन करती है? हाँ, ये मेरे पापा ही हैं, पापा ही बिठाते हैं। आप भी आयोजक में से हैं? हाँ। क्या करती है, पढ़ाई कर रही है? नहीं, मैं अभी जॉब कर रही हूँ। आप कैसा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है। ये बहुत सारे जो भक्तगण हैं भी आए हुए हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे किस तरह का आयोजन है। ये रहता है हर साल भव्य? हर साल बहुत भव्य आयोजन रहता है ये यहाँ पे। क्या संदेश देते हैं भगवान? हर साल अलग अलग रूप में गणेश जी को विराजमान करते हैं हम लोग और अलग अलग संदेश देने की कोशिश करते हैं। जी, देख सकते हैं संयम, बड़ी तादाद में जो भक्तगण हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये अभी क्योंकि जो पारंपरिक रूप से जो स्थापना होना है जो वो अभी तमाम जो जितने पहला ये दिन है, ये आज के दिन हम देखते हैं कि स्थापना का दिन रहता है, उसके बाद धीरे धीरे उत्साह और उमंग लोगों के बीच बढ़ता चला जाता है। तो आज के दिन और क्या कुछ माहौल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कैसा क्या देखने को मिल रहा है रायपुर शहर के अंदर, क्योंकि खूब पंडाल लगे होंगे। बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह से उत्साह है भक्तजनों में और आयोजकों में भी कि आज क्योंकि प्रथम दिन है भगवान गणेश की जो मूर्ति है उसकी स्थापना का, तो निश्चित तौर पे राजधानी रायपुर की बात करें तो 100 से अधिक बड़े पंडाल है यहाँ पर। चाहे कालीबाड़ी चौक की बात करें, लाखे नगर चौक है, पुरानी बस्ती में बहुत सारे जगह पर लगते हैं। राम सागर पारा का जो गणोत्सव बहुत फेमस है। इसी तरह गुढ़ियारी का जो गुढ़ियारी समिति के जो गणोत्सव है वो काफ़ी फेमस है। राठौर चौक की बहुत फेमस है। इस तरह से राजधानी रायपुर में कई जगह पर भव्य तरीके से गणोत्सव का आयोजन किया जाता है। बड़े बड़े भव्य पंडाल और स्थल झांकियों की भी सजावट देखने को मिलती है। तो इस तरह से कि राजधानी रायपुर में भी जो भक्तगण है, आयोजक है, सभी में खासा उत्साह है। और आज से जो गणेश चतुर्थी की जो शुरुआत हुई है इसको लेकर निश्चित तौर पे, क्योंकि बहुत सारे जो मंदिर स्थल है, जी जी, ये भक्तगण है, कुछ बोलना चाहते हैं, आप भी बताइए क्या है। 25 वर्षों से 27 वर्षों से गणेश पंडाल यहाँ पे हम पूजन आयोजन करते हैं और गणेश जी का हमारा मंदिर है सामने और इसकी व्यवस्था हम पूरे देख सकते हैं भक्तों की भी अपनी इच्छाएं होती है। इस तरह से संयम ये पूरे राजधानी रायपुर की बात करें तो आज से
पूरे 10 दिनों तक जिस तरह का जो उत्सव का माहौल रहेगा वो देखते ही बनेगा। जरूर दिलीप, और हम हर सामने साल जो की मंदिर कैसे है, कुछ न कुछ मुख्य नया मंदिर करने है की जो गणेश जी कोशिश की जाती है कि भव्यता जो पंडालों में है कुछ इस बार नया किया जाए, फिर अगले साल कुछ और नया किया जाए। तो ऐसे कितने भव्य और पंडाल लगे रायपुर शहर के अंदर जहां एक तरह से कहा जाए कि कुछ नया भी करने की कोशिश की गई है, और जो एक बड़े, क्योंकि एक बड़ा उत्साह रहता है कि सबसे बड़े गणपति शहर के इस कोने में बैठे हुए हैं। स्थानों पर कई बड़े पंडाल सजाए गए हैं। ये देख सकते हैं अभी हम लोग मौजूद है श्री शिव जी गणेशोत्सव समिति है बूढ़ापारा में। ये इनका 29वां वर्ष है। इस तरह के भव्य मूर्ति यहाँ लगाई गई, आयोजित किया गया है। इसके अलावा जो बात करें गुड़ियारी का गणेश उत्सव काफी फेमस है। वहां पर स्थल झांकियां गुफा के साथ बनाई गई है। इसी तरह बात करें राठौर चौक की, वहां पर भी हर साल भव्य झांकियां आयोजित की जाती हैं। और राम सागर पारा में बहुत सारे, एक पूरी बस्ती में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें जो झांकियां है वो विभिन्न घरों के छतों में एक गुफा के माध्यम से दिखाया जाता है। इस तरह सदर बाजार, गोल बाजार की बात करें, वहां भी भव्य रूप देखने को मिलता है। तो हर बार जो भगवान गणेश के हैं वे रूप अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। कहीं कृष्ण बलराम के रूप में देखने को मिलेगा, तो कहीं पर साईं बाबा के रूप में गणेश जी को दिखाया जाता है, तो कहीं पर भगवान शिव के रूप में। तो इस तरह से हर जगह पर भगवान गणेश की जो भव्यता है, मूर्ति की भव्यता, वो देखने को मिलती है। और भक्तों में भी खासा उत्साह देखने को मिलता है। हालांकि कुछ जगहों पर क्योंकि जो ज़्यादातर आयोजन है वो रास्तों में होता है, तो इस वजह से कुछ लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जाम की स्थिति भी रहती है। ये जो नज़ारा है जहाँ पर हम मौजूद है, ये बूढ़ा तालाब का जो क्षेत्र है वो एरिया है। और यहाँ पर 3 चौराहे आके मिलते हैं। एक तो सदर बाजार का क्षेत्र है, दूसरे जो बूढ़ापारा के एरिया, तो यहाँ पर भी एक जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिससे लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है ट्रैफिक की वजह से। लेकिन जो उत्साह है गणेश बिल्कुल दिलीप, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मेरा सवाल था पहले कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम रायपुर पुलिस ने किए हैं, क्योंकि भव्य तरीके से गणेशोत्सव मनाया जाता है तो अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति शहरों में बनती है। तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम, रायपुर पुलिस का क्या कहना था आज के जो इस समय जो माहौल रहेगा इसको लेकर, गणेशोत्सव की तैयारियों को लेकर? जी बिल्कुल, रायपुर पुलिस की ओर से भी लगभग 1000 से अधिक जवानों को लगाया गया है। और इसमें ये कोशिश रहती है कि सभी जगह पर, खास करके जहां जहां पर भव्य पंडाल रखे गए हैं वहां पर जो पुलिस बल है वो अधिक से अधिक रहे। और इसके अलावा क्योंकि आमतौर पे भगवान की स्थापना और जो विसर्जन है दोनों समय पर ये देखने को मिलता है कि जाम की स्थिति निर्मित होती है। और खास करके इस बार डीजे को लगातार 2-3 वर्ष से बंद किया गया है। डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है। डीजे की वजह से जो समय निर्धारित रहता है उससे काफ़ी देर समय तक चलता है, और बड़ी आवाज़ में काफ़ी जो मरीज है या आम लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने इस बार गणेश उत्सव समिति के तमाम जो आयोजक है, उसके अलावा सभी लोगों से जो डीजे संचालक है सबको बुलाकर खास करके हिदायत दी है, और किसी तरह के डीजे का संचालन को इस बार प्रतिबंधित किया गया है। बिल्कुल दिलीप, क्योंकि डीजे संचालन पर जो बैन किया गया है वो भी जरूरी है पर्यावरण के लिहाज से, प्रदूषण के लिहाज से। लेकिन दूसरी तरफ क्या डीजे बंद होने से कहीं उत्साह में कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्साह तो हमेशा चरम पर रहा है? जी बिल्कुल, संयम डीजे का विकल्प के रूप में अब बैंड बाजे और धुमाल पार्टियों को इस्तेमाल किया जाता है। जरूर, जो भारत की संस्कृति रही है, बैंड बाजे ढोल, बैंड बाजों के साथ, बाजे गाजे के साथ ये जी तो उसके साथ ही निकाला जाता है। लेकिन बहुत सा जगह पर जहां सड़कों के किनारे ही जो स्थापना की गई है, पंडाल्स बनाए गए हैं, उसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित होती है। इसको लेकर निश्चित ही लोगों में नाराजगी भी रहती है। लेकिन क्योंकि यह उत्साह है, उत्सव के समय में इस तरह के आयोजन की वजह से ये तमाम व्यवस्थाएं थोड़ी सी बिगड़ती ही है। हालांकि पुलिस प्रशासन का प्रयास रहता है। और ये देख सकते हैं जिस तरह से हम लोग यहाँ है, बूढ़ा तालाब का चौक है, यहाँ पर एक भी पुलिस के जो जवान है या ट्रैफिक के जवान है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। जो भी व्यवस्था बना रहे हैं ये समिति की ओर से, जितने इनके कार्यकर्ता है यही आपस में व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह की जो जाम की स्थिति निर्मित हो रही है तो लोगों को किस तरह से चलना है, ये समझाइश समिति के जो तमाम पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है,
वो ही प्रयास करते हैं कि ट्रैफिक की स्थिति निर्मित न हो और लोग आसानी से अपने जगहों पर जा आ सके। जी जरूर दिलीप, संयम। क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक व्यवस्था को संभालना पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है और इसको लेकर पुलिस को यहाँ पहुँचना भी चाहिए, क्योंकि शहर भर में जब पांडाल लगे हैं तो उसको लेकर व्यवस्था एक बड़ी चीज़ होती है। आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त जो माहौल है, देश के अंदर उत्साह है, उमंग है, क्योंकि गणेशोत्सव का इंतजार हर साल ही रहता है और जब जब तारीख नज़दीक आती है उसके महीने डेढ़ महीने पहले से ही जन लोगों में उत्साह बढ़ जाता है। तो चलिए रायगढ़ में क्या हालात हैं जानेंगे, क्या वहाँ उत्साह देखने को मिल रहा है। लक्ष्मी नारायण पटवा जो हमारे साथ जुड़ गए हैं वहाँ से। लक्ष्मी, जो तस्वीर है रायगढ़ के अंदर वो भी दिखाइए, इसके अलावा कैसा उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है लोगों में। जी, बताना चाहूँगा कि 83 साल से महाराष्ट्र मंडल द्वारा ये गणेश उत्सव मनाया जाता है और लगभग 10 से 11 साल हो रहा है जो कि ये यहाँ पे जो नटवर स्कूल है रायगढ़ का, यहाँ पे के पंडाल में यहाँ पे बनाते हैं गणेश जी को और यहीं पर ये 10 से 11 दिन बिठाया जाता है और 11 दिन बिठाने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन इनको भव्य रूप से विसर्जन किया जाता है। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के जो सदस्य हैं वो है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि कैसे है यहाँ का। वो बताइए आपका परिचय। प्रांजल तामस्कर, मैं महाराष्ट्र मंडल का सदस्य। जी, विगत कितने वर्षों से यहाँ पे आप लोग गणपति बिठा रहे हैं? रायगढ़ महाराष्ट्र मंडल लगभग सन 1939 से यहाँ पर गणेश उत्सव मना रहा है और ये वर्ष हमारा 86वां वर्ष है जिसमें हम धूमधाम से गणेश उत्सव मना रहे हैं। जी, आप लोग के सदस्य आप लोग खुद करते हैं कि मतलब आप लोग में सदस्यता बहुत कितने सदस्य हैं आप लोग? हमारे यहाँ रायगढ़ में लगभग महाराष्ट्र मंडल के 200 से 250 सदस्य हैं और हम सभी मिलके गणेश उत्सव की पूरी तैयारी करते हैं। 2 महीने 3 महीने पहले से इसका पूरा मैनेजमेंट करते हैं, अलग अलग बैठकें बुला के, जिसमें मूर्ति, पंडाल और 10 दिनों में होने वाले हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सब की प्लानिंग की जाती है और ये पूरी प्लानिंग के तहत जो है ये पूरा गणेश उत्सव हम लोग यहाँ पर मनाते हैं। पुलिस की व्यवस्था कैसे रहती है कि ट्रैफिक की व्यवस्था कैसे रहती है? यहाँ पे तो भीड़ काफी लगता है क्योंकि रायगढ़ में ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे बड़ा पंडाल और सबसे बड़ा गणपति बैठता है, तो यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था और आप लोग बाकी व्यवस्थाओं के लिए क्या कैसे करते हैं? पुलिस प्रशासन का भी पूरा भरपूर सहयोग रहता है। हमारे रायगढ़ के एसपी साहब भी जो है पूर्ण सहयोग उनकी तरफ से प्राप्त होता है। वो एक दिन आरती के लिए भी यहाँ पर परिवार सहित उपस्थित होते हैं और पूरे पुलिस बल का हमेशा से ही पूरा सहयोग। पंडाल में पूरे 10 दिन भी पेट्रोलिंग होती है और विसर्जन के दिन भी पूरी व्यापक व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ रहती है। जैसे कि अभी की चक्रधर समारोह चल रहा है और वहाँ पे बहुत सारे बड़े नेता और मंत्री और राज्यपाल और सारे लोग आ रहे हैं वहाँ पे पूजा करने के लिए, वहाँ आज जो 10 दिन का कार्यक्रम है उसके लिए, तो आप लोग के यहाँ आप किनको इनवाइट किए? कोई नेता, कोई इसके लिए पूजा के लिए? हमारे यहाँ पिछले साल मुख्यमंत्री जी के हाथ से प्रथम दिवस की पूजा हुई थी, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, हमारे रायगढ़ के लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया जी, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रकाश जी भी आए थे, रामविचार नेताम जी भी आए थे और इस वर्ष भी मुख्यमंत्री जी चूंकि चक्रधर समारोह के समापन के लिए आने वाले हैं तो हमने उनको भी यहाँ पर आने के लिए निवेदन किया है। तो इनके प्रोटोकॉल में शायद हमारे को अभी सूचना नहीं मिली है, लेकिन शायद आखिरी दिन वो यहाँ पर पूजन करने के लिए आए। जी, ये महाराष्ट्र मंडल का गणपति है जहाँ पे आपको बता दें कि ये लगभग 86 वर्षों से बिठा रहे हैं और पहले भुजी भवन में बिठाया जाता था, अब ये विगत 11 वर्षों से यहाँ पे बिठा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी रहती है बता रहे हैं और लास्ट के दिन में यहाँ पे ओपी चौधरी जी और राज्यसभा सांसद इनको भी इनवाइट किया गया है और इनका अभी कहना है कि प्रोटोकॉल उनका अभी नहीं आया है, आएंगे तो ये बताएंगे। बिल्कुल लक्ष्मी, शहर के अंदर कितने पंडाल लगाए गए हैं, सबसे बड़ी चीज क्या उसको लेकर उत्साह और क्या है पुलिस की गाइडलाइंस? क्योंकि कहा जाता है कि हर समय जब भी कोई त्योहार होता है उससे पहले एक बैठक की जाती है पुलिस और प्रशासन की तरफ से कि कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना ना हो, तो उसको लेकर कैसे क्या कुछ किया गया है? रायगढ़ में मैं बता दूं कि लगभग 30-40 पंडालें हैं, लेकिन सबसे बड़ा पंडाल रायगढ़ के ये नटवर स्कूल में लगाए हैं और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था माने तो चौक चौबंद व्यवस्था रहती है क्योंकि चक्रधर समारोह का कार्यक्रम भी रहता है और चक्रधर समारोह लगभग 10 दिन यहाँ पे चलता है।
तो उस बीच में पुलिस प्रशासन, बाहर से भी पुलिस आए रहते हैं, तो सारे जगह में पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। बिल्कुल। तो लक्ष्मी, अभी जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, लोगों से बात की है, हमें समझ आया, लेकिन ये समझा जाए कि इस वक्त शहर के अंदर उत्साह पहले से था, और जो मूर्तिकार जब मूर्ति बना रहे थे उस वक्त भी लोग, हम देखते हैं बच्चों में ज्यादा उत्साह रहता है गणेशोत्सव को लेकर। वो कुछ तस्वीरें जो सामने आई थी, पहले भी आपने भेजी, कैसे समझा जाए इस वक्त शहर में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? अभी शहर में आपको बता दें कि बहुत ज्यादा उत्साह है गणपति को लेकर, और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो ये महाराष्ट्र मंडल द्वारा जो गणपति बैठता है, जो रायगढ़ में सबसे बड़ा गणपति रहता है, तो उसमें और भी ज्यादा उत्साह रहती है। और इसीलिए प्रशासन द्वारा इनको एक निर्धारित जगह दे दिए गया है नटवर स्कूल मैदान के अंदर में, ताकि किसी को भी यहाँ पे दर्शन करने आए तो कोई प्रकार की दिक्कत मत हो, परेशानी मत हो, और पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। जरूर लक्ष्मी। तो देश भर में जहां एक तरफ श्री गणेशोत्सव की धूम है और इसका इंतजार पहले से किया जा रहा था, क्या ये समझे रायगढ़ और उसके आसपास के जो शहर है वहां की कुछ ऐसी जो खबरें आपके पास पहुंची हो कि रायगढ़ और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हो वहां पर कितना उत्साह है, क्या कुछ उमंग देखने को मिल रही है लोगों के बीच? यही मैं बता दूं कि कम से कम रायगढ़ में 30-40 पंडालें हैं, और उसके बाद भी जैसे कि मान लीजिए आप नंदेली हो गया, बायंग हो गया, मंत्री जी के गांव हो गए, ओपी चौधरी जी के गांव में भी बहुत उत्साह से गणपति की तैयारी कर रहे हैं, गणपति का उत्साह मनाया जा रहा है। और मंत्री जी भी यहाँ पे आने वाले हैं, आएंगे, और विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, तो यहाँ उनकी जिम्मेदारी बनती है, सारे लोगों से मिलते हैं, और महाराष्ट्र मंडल भी आते हैं। जरूर लक्ष्मी। छत्तीसगढ़ राज्य यूं तो महाराष्ट्र से सटा हुआ है, तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र के अंदर श्री गणेशोत्सव के उत्साह और उमंग रहती है, सबसे ज्यादा जो महाराष्ट्र की संस्कृति में है कि इतने पंडाल लगते हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो उसकी कुछ छटा देखने को मिलती है छत्तीसगढ़ में। रायगढ़ में आपने बताया महाराष्ट्र मंडल ने पंडाल लगाया है, इसके अलावा जो तस्वीरें सामने आती है अलग अलग जगहों की, क्या ये समझा जाए कि शहर के अंदर हर साल से बढ़ के इस बार ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है? जी, इस बार हर साल से ज्यादा इस बार इसलिए मतलब यहाँ का उत्साह है क्योंकि यहाँ के सदस्य लोग इस बार सबसे बड़ा हमेशा सबसे बड़ा रायगढ़ में गणेश बिठाते हैं, लेकिन इस बार कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम और कुछ और भी कार्यक्रम है जिनको करवाने के लिए यहाँ पे ज्यादा उत्साह है। बिल्कुल लक्ष्मी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देश और प्रदेश के अंदर जो उत्साह और उमंग इस वक्त देखने को मिल रहा है, तस्वीर हम लगातार आपको अलग अलग जगह की साझा कर रहे हैं, रायगढ़ की दिखाई, रायपुर की, भिलाई की हो, या फिर जो अलग अलग शहरों से तस्वीरें आती है वक्त वक्त पर आपसे साझा की जाती हैं। ये बताती हैं कि गणेश उत्सव को लेकर जो उत्साह है शहरों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर महाराष्ट्र से शुरू हुआ और उसके बाद छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या देश का कोई भी राज्य हो, कहीं कम या कहीं ज्यादा, लेकिन गणेश उत्सव की धूम देखने को मिलती है। बच्चों के लिए जहां गणपति बप्पा जब विराजमान होते हैं तो 24 घंटे कहा जाए तो पंडालों के आसपास ही वो इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। उनको 10 दिन खत्म ना हो जाए इस चीज का इंतजार रहता है कि 11 दिन जब गणपति विराजमान होते हैं, आगमन से लेके विसर्जन तक हर दिन बच्चों में उत्साह और उमंग रहती है। लेकिन बढ़ते दिन के साथ धीरे धीरे दुखी होने लगते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे विराजमान का वक्त होता है, एक विसर्जन का वक्त आता है, उससे पहले कहा जाए कि एक तरह से बच्चों में कुछ दुख और कुछ नाराजगी देखने को मिलती है कि अब गणपति बाबा विसर्जन हो जाएंगे और उसके बाद फिर वो उत्साह और उमंग खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आगमन होता है, क्योंकि आगमन का समय है, अभी विराजमान हुए हैं, अलग अलग जगह पूजा हो रही है और प्रथम दिन है, स्थापना का ये दिन है, तो उत्साह के साथ महीनों से इंतजार किया रहा था। लेकिन आज वो दिन आया है, वो दिन जब इस इंतजार था स्थापना का, स्थापना अलग अलग जगह होने लगी है मुहूर्त के हिसाब से। ये आप देख सकते हैं जो तस्वीर हम आपको दिखाई है कि रायपुर शहर के अंदर हो, भिलाई में हो, भिलाई में तो खास तौर पर एक थीम के तहत गणेशोत्सव मनाया गया है, जहां भिलाई में ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जो हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसी थीम के तहत कि जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों, उस पांडाल पर पहुंचे। और पांडालों के बीच भी अलग अलग जो समिति होती है उनके बीच भी एक अलग ही मनमुटाव चलता रहता है। मनमुटाव किसी नाराज़गी का नहीं रहता, बस ये रहता है कि हम कैसे अच्छे से अच्छा करें, उसके पांडाल से ज़्यादा अच्छा हमारा पांडाल हो, ये कोशिश रहती है। तो चलिए अब छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश का क्या उत्साह और उमंग है लोगों के अंदर, और इंदौर की बात करेंगे। इंदौर में खास तौर पर मराठी संस्कृति का तो ज्यादा देखने को मिलता है माहौल। कमलेश मोदी हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़ गए हैं। कमलेश, इंदौर के अंदर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? बड़े भव्य पांडाल लगाए जाते हैं इंदौर के अंदर, गणेश उत्सव उत्साह के साथ मनाया जाता है, कहा जाता है।
गणेश चतुर्थी का एक बड़ा ही धूमधाम से मनाने वाला पर्व होता है, जहाँ पर जो हर व्यक्ति जो है गणपति जी को अपने घर पे विराजित करता है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नंदा नगर में। आप जो मेरे पीछे जो देख रहे हैं नंदा नगर के राजा हैं, वो नंदा नगर के वो राजा है जहाँ पर प्रतिवर्ष 30 वर्षों से जो है यहाँ पर जो है प्रतिमा के रूप में यहाँ पर जो सजाया जाता है, विशाल पंडाला यहाँ पर किया जाता है, विशाल पांडाली जो है यहाँ पर सजाया जाता है। और प्रतिदिन 11 दिन तक यहाँ पर जो निरंतर जो है आयोजन वगैरह भी किए जाते हैं। अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है झांकी को सजाया जाता है और अलग ही तरीके से यहाँ पर जो है आयोजन होते हैं। और निश्चित तौर पर ये कहे कि विधायक रमेश मंडोला द्वारा करीब 30 वर्षों से इस आयोजन को किया जा रहा है। जी बिल्कुल कमलेश, इंदौर में खासतौर पर एक कहा जाता है कि मराठी संस्कृति बहुत देखने को मिलती है, क्योंकि ये इंदौर ग्वालियर का जो पूरा बेल्ट है पहले से महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ जो कहा जाता था पुराने समय में उसकी मराठी संस्कृति का प्रतीक। तो यहाँ तो गणेश उत्सव में मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों से ज्यादा उत्साह देखने मिलता है। क्या ये समझा जाए शहर में पहले से इंतजार किया जा रहा था, लोगों में कैसे उमंग देखने को मिल रही थी? देखिए, मैं कोई कुछ बता दूं संयम की, जिस तरीके से गणपति जी का फेस्टिवल है मुंबई महाराष्ट्र में एक अलग ही पर्व उस तरीके से मनाया जाता है, मगर अब कहीं न कहीं जो महाराष्ट्र की जो वहाँ का जो चलन है उस चलन को अभी अब इंदौर में इसको यहाँ पर जो है रेगुलर रूप से यहाँ पर इसको जब भी गणपति होता है तब वहाँ पर यहाँ पर बड़ी धूमधाम से आयोजित किया जाता है। गणपति बप्पा को बड़े धूमधाम तरीके से यहाँ पर विशाल पांडालों में सजाया जाता है, पांडाल उनके यहाँ पे किए जाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त जो है प्रतिमा की जो पूजा अर्चना यहाँ पे स्थापना का जो सिलसिला शुरू हो चुका है। तो महाराष्ट्र की जो पद्धति है या ये कहें कि होलकर स्पिरिट वाली जो पद्धति है यहाँ पर देवी अहिल्या की जो नगरी है उसके अंदर भी जो कहीं न कहीं महाराष्ट्र पद्धति वाली जो प्रथा है उसको भी देखने को मिलती है। जरूर कमलेश, यदि संभव हो सके तो हम चाहेंगे कि कैसे जो प्रदर्शनी लगाई गई पंडाल बने हैं उसकी भव्यता को भी दिखाया जाए और स्थापना यदि हो चुकी है तो गणेश जी के दर्शन भी कराए जाए। इसके अलावा लोगों से चर्चा हो सके यदि संभव हो तो। जी बिल्कुल, मैं आपको पहले तो गणेश जी के दर्शन करवाना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर आप जो देख रहे हैं प्रतिमा, जो आप जो देख रहे हैं कि पूरी तरीके से विशाल प्रतिमा जो है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि प्रतिमा के अंदर यहाँ पर जो स्थापना का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और अब जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धूप ज्ञान वगैरह किया जाएगा, कुछ देर बाद यहाँ पर जो है भोग लगाया जाएगा, पटाखे वगैरह लगाए जाएंगे। हम कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप ये देख सकते हैं कि विशाल पंडाल के अंदर जो है यहाँ पर निरंतर जो है 11 दिन तक आयोजन होंगे और भोजन की व्यवस्था यहाँ पर जो रहेगी। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो हजारों की संख्या में या कहें कि लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे। आप मेरे दाईं और दूसरी ओर तरफ भी देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अलग अलग यहाँ पर वेशभूषा में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कोई गणपति है, कोई हनुमान है, किसी ने राम का यहाँ पर श्रृंगार किया हुआ है। ये तमाम तरह के बच्चे यहाँ पर पहुंचते हैं। हम कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये आयोजन जो है भैया कब तक हो रहा है और किस तरीके से आयोजन ये होता है। ये आयोजन कब से हो रहा है भैया? हर वर्ष होता है और ये इसका पूरा कारोबार हमारे विधायक लोकप्रिय रमेश मंडोला जी हर साल कम से कम लगभग 25 साल से कर रहे हैं। और इसमें प्रतिदिन अलग अलग और लोग बच्चे हर साल आते हैं और दादा इनको अनेक प्रकार के हमारे जो विधायक हैं वो 25 साल से नंदा नगर के राजा की स्थापना करते हैं और भव्य रूप से ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यक्रम के रूप में माना जाता है। और इसमें प्रतिदिन कम से कम प्रतिदिन 1 लाख से अधिक लोग विशाल भंडारे का भी महाप्रसादी का भी लाभ प्राप्त करते हैं। और धूमधाम से 11 दिन गणेश उत्सव मनाया जाता है जिसमें 80 से 80 जनसंख्या मतलब यहाँ पर आती है। और दादा का जो मतलब कार्यक्रम करने का जो आयोजन हर साल मतलब कुछ न कुछ हर साल बदलाव आता है और कार्यक्रम भव्य रूप से नंदा नगर निवासी और पूरा इंदौर इसको मनाते हैं और 11 कम से कम 25 साल से लगातार मनाया जा रहा है। स्वरूप यहाँ कहीं न कहीं नंदा जो लालबाग के राजा हैं और नंदा नगर के राजा कहलाते हैं, क्या विशेषता है नंदा नगर के राजा की? नंदा नगर के राजा की विशेषता है यहाँ पर मतलब दादा जिस हिसाब से कार्यक्रम करते हैं और जिस हिसाब से बाबा का दरबार बनता है, झांकी बनती है बंगाल के जो होले राजा के नाम से जो हर साल मतलब कुछ न कुछ लालबाग के राजा के जैसा है आप झांकी का दरबार बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लालबाग के राजा की झलक भी नंदा नगर में दिखाई देती है और बहुत अच्छा मतलब नंदा नगर का माहौल लगता है। और नंदा नगर के लोग भी इस कार्यक्रम को हर साल मतलब 1 महीने। जरूर कमलेश, तो इंदौर के अंदर जो छटा देखने को मिल रही है, जो उत्साह देखने को मिल रहा है और एक अलग थीम पर जो इंदौर में सजाई गई है झांकियां,
वो एक अलग तरह से कहा जाए कि खासियत है इंदौर की, और वो संस्कृति को और मजबूत करता है। लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए। ग्वालियर ले चलेंगे इस वक्त हमारे दर्शकों को। विनोद शर्मा ग्वालियर से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। ग्वालियर के अंदर भी खासियत वही जो इंदौर में, ग्वालियर इंदौर ये वही बेल्ट है जहां महाराष्ट्र संस्कृति का आपको कल्चर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और ग्वालियर में क्या कुछ इस वक्त उत्साह है, विनोद विस्तार से बताइएगा। जो पांडाल लगाए गए हैं वहां पर कितनी विशेषताएं देखने को मिल रही, क्या खासियत है? हाँ बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी पूरे देश की तरह गणेश महोत्सव की धूम है। आप देख सकते हैं कि अचलेश्वर महादेव मंदिर पर जो गणेश जी की प्रतिमा है वो उसको स्थापित कर दिया गया है, और यहाँ सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और साथ ही यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम अपने दर्शकों को भी दर्शन करा रहे हैं कि किस तरह से प्रतिमा स्थापित की गई है। तकरीबन 12 फीट ये प्रतिमा है जिनको स्थापित किया गया है। और चूंकि यहाँ का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि अचलेश्वर महादेव मंदिर है और उसके ठीक सामने ये प्रतिमा स्थापित की गई है, जहाँ तमाम जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। यहाँ तकरीबन 10 से, क्योंकि अनंत चतुर्दशी के दिन इस प्रतिमा को विसर्जित किया जाएगा, तब तक कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर होते रहेंगे। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह के आयोजन होंगे, प्रतिमा कितने मतलब यहाँ पर रखी गई है, कितने भक्तों आएंगे, क्या रहेगा? ग्वालियर में चलना जैसी प्रतिमा तो कोई होती नहीं है दूसरी, और हर रोज नए आयोजन होते रहते हैं और बड़े बड़े आयोजन होते हैं कि भगवान चलनाथ की प्रतिमा है और कई वर्षों से बराबर ऐसे ही बैठ रही है। और यहाँ के रास्ते पर आयोजन होते रहेंगे और अनंत चतुर्दशी तक प्रोग्राम होते ही रहेंगे। और यहाँ तो गणेश जी की ऐसी कृपा है, इस दर्शन करके उसका बेड़ा पार है और भगवान चलनाथ है गणेश जी। अच्छा, ये भी है कि अनंत चतुर्दशी के दिन गाजे बाजे के साथ विसर्जित होता है, किस तरह से क्या प्रोग्राम रहता है? बहुत बड़ा जुलूस निकलता है गाजे बाजे के साथ में, और पूरे जुलूस के साथ में 15-20 गाड़ियां होती हैं और भगवान का जुलूस निकल के नहीं और सीधा सागर तक जाता है। वहाँ क्रेन के द्वारा लाखों लोगों की मौजूदगी में भगवान गणेश का बचन होता है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के महाकाल कहे जाने वाले अचलेश्वर महादेव मंदिर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी विद्युत सजावट यहाँ पर की गई है, और इनके ठीक सामने भगवान गणेश जी की जो प्रतिमा है वो रखी हुई है। और जैसा कहा जाता है कि आज बुधवार है और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का दिन माना जाता है, और बुधवार के दिन से ही गणेश चतुर्थी की शुरुआत हुई है। और जब गणेश चतुर्थी की शुरुआत हुई है तो काफी इसको आध्यात्मिक तौर पर और धार्मिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। 2022 में बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी की शुरुआत हुई थी और अब 2025 में शुरुआत हुई है। तो जो गणेश भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। आप भीड़ देख सकते हैं, जो श्रद्धालु हैं अपने साथ भगवान गणेश की सेल्फी ले रहे हैं। और उनके चूंकि ये ग्वालियर में बड़ी प्रतिमा कहा जाता है, हालांकि अभी 18 फीट की जो प्रतिमा है वो खलासीपुरा राजा की है, जो कि शहर में अभी निकल रही है। सुबह 10 बजे शुरू हुई थी और संभवतः रात 2 बजे के बाद प्रतिमा अपने मुकाम पर पहुंचेगी जहां स्थापित किया जाएगा। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है जो कि दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं और प्रतिमा के जो भगवान गणेश के दर्शन कर रहे हैं। आज से कई तरह के आयोजन शुरू हो जाते हैं ग्वालियर में, जिसमें पंडालों में विशेष तरह की झांकियां रहती हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, साथ ही कई तरह के लघु नाट्य होते हैं जो कि धार्मिक नाटक हैं, वो भी होते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक आयोजन हैं जो लगातार उनका सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। और जो गली मोहल्लों में, चौक चौराहों पर विभिन्न सामाजिक संस्थानों ने और चौराहों पर जो लोग रहते हैं, जो आयोजन समिति के लोग रहते हैं, उनके द्वारा ये प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। और उसके बाद जब प्रतिमाएं स्थापित की जाती है तो यहाँ तमाम तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रहते हैं। विनोद, वही मेरा सवाल था कि एक तरह शहर में कितने लगभग पांडाल लगे हुए हैं, उसको लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है शहर में? क्योंकि पहले बैठक भी ली जाती जब भी कोई धार्मिक आयोजन होते हैं, जो भी त्योहार पहले आते हैं उससे पहले। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज से 6 दिन पहले शांति समिति की बैठक हुई थी। पुलिस के द्वारा भी उस बैठक में अधिकारी थे, प्रशासन के अधिकारी थे। अगर हम बात करें तो ग्वालियर शहर में तकरीबन 1000 से ज्यादा पंडाल इस समय लगे हुए हैं। लेकिन ग्वालियर में परंपरा है कि देर रात तक प्रतिमाओं को ले जाने का सिलसिला जारी रहता है और तकरीबन 11-12 बजे उनकी स्थापना होगी। कल से हमें पूरा शहर गणेशमय नजर आएगा। अभी प्रतिमाओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और वहाँ वैदिक रीति और रिवाज से धार्मिक आयोजन के साथ जो विद्वान पंडितों द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी, जहां लगातार
एकादशी तक और 14 तक लगातार वहां पर पूजा की जाएगी, पूजा अर्चना की जाएगी और कई तरह के धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। क्योंकि मैं दर्शकों को ये भी दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रतिमा के दर्शन करने बाद से ही यहाँ हर साल ये प्रतिमा रखी जाती है और क्योंकि भगवान भोलेनाथ के बिल्कुल विनोद, तो ग्वालियर में जो रौनक देखने को मिल रही है उसकी विशेषता कुछ हटके ही है, अलग है और कहा जाए कि पिछले साल से मुकाबले कुछ नया करने का जो उमंग और उत्साह रहता है समितियों में वो देखने को मिल रहा है। आप बने रहे हमारे साथ। तो ऐसे लगातार जो अलग अलग शहरों की तस्वीरें वहां आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन में क्या कुछ माहौल है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है वो भी आप जान लीजिए उज्जैन शहर के अंदर। और उज्जैन से हमारे सहयोगी मयंक गुर्जर आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और क्या कुछ वहां सुरक्षा व्यवस्था है, उसके इंतजाम भी किए गए हैं, उसकी जानकारी भी लेंगे। मयंक, शहर के अंदर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या ये समझें कि इस वक्त जो पंडाल लगाए गए उनकी भव्यताओं को पिछले साल के मुकाबले, पहले से चले आ रहे उसके मुकाबले उभारा गया और बढ़ाया गया है? बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन में 1000 से ज्यादा जो पंडाल है, मंदिर जो उज्जैन शहर में लगाए गए हैं और बड़ी व्यवस्था की गई। बात सुरक्षा की कर ले तो तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जिसमें सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे और तमाम वॉलेंटियर्स भी नियुक्त किए गए, जो कि पुलिस प्रशासन द्वारा सभी जो आयोजक है उनकी मीटिंग लेकर या उनके स्पष्ट निर्देश दिया गया था। हाल फिलहाल में उज्जैन के महाकाल मंदिर में स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर परिसर में खड़ा हूँ। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है और दर्शन करने पहुंच रहे हैं और महाआरती भी होगी, जिसको लेकर महाभोग भी लगाया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं क्या व्यवस्था इसमें रही। आज महाआरती भी हो रही, क्या पूरा है? आज माघी चतुर्थी है, भादोवाज तो ये महाकालेश्वर प्रांगण काफी प्राचीन प्रतिमा श्री सिद्धिविनायक गणेश जी की करीब 2700 वर्ष पुरानी प्राचीन प्रतिमा है। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी यहाँ पर मोदक, जो गणेश जी को प्रिय मोदक का भोग लगाया जाए, 1.25 लाख मोदक का यहाँ पर भोग लगाया जाएगा और महाआरती हो जाएगी। सर्वप्रथम यहाँ पर भगवान का पंचामृत पूजन अभिषेक किया गया, उसके बाद भव्य श्रृंगार किया गया और उसके बाद जितनी भी धर्मप्राण दर्शनार्थी है ये जो आज से जो अपना 10 दिन दिवसीय उत्सव चालू हुआ वो आज से प्रारंभ हुआ और 14 के दिन ये समापन होगा। अभी कौन आरती में शामिल होंगे? अभी हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष जी है कलावती जी यादव जी, वो आरती में आएंगे। यहाँ के महंती जी और प्रशासनिक अधिकारी वगैरह भी यहाँ पर आते रहेंगे और हर वर्ष यहाँ पर जो वो सबसे बड़ी बात है, हम 10 दिन यहाँ पर भगवान को मोदक, क्योंकि गणेश जी को मोदक सबसे प्रिय है और विशेष करके सिद्धिविनायक महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में यहाँ पर जो हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है वो पूरा विश्व प्रसिद्ध है, महाकाल के नाम से भी प्रसिद्ध है। महाकाल से चढ़ाए हुआ रक्षा सूत्र यहाँ पे बांधे जाते हैं जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। पुजारी जी हमारे साथ में, उन्होंने बताया जरूर मयंक, धार्मिक नगरी है उज्जैन, महाकाल की नगरी है, यहाँ तो कुछ हटके उत्साह देखने को मिलता होगा। लगभग कितने यहाँ पर पंडाल लगाए गए हैं और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम, क्योंकि उज्जैन खुद मुख्यमंत्री आज पहुंचे हुए थे? कि उज्जैन की बात कर ले तो लगभग 1000 से पंडाल उज्जैन की गलियों और शहर में प्रमुख चौराहे पर लगे हैं, जिसमें बड़ी बड़ी प्रतिमा जो आकर्षक का केंद्र है, जहाँ देखने के लिए दूर दूर से जो है श्रद्धालु और पहुंचते हैं। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की, जिनमें सीसीटीवी फुटेज व जगह जगह वॉलेंटियर नियुक्त किए गए हैं, जिसके साथ सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई व बड़ी संख्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स भी तैनात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज शहर में पहुंचे थे और उन्होंने शिवंजन मंडी प्रांगण से दर्शन करके जो है वहां से मिट्टी के गणेश की प्रतिमाओं का जो है वितरित की थी, जिसके बाद से लगातार शहर में गणपति स्थापना की जो सिलसिला जारी है। जरूर मयंक, बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त अब वक्त आ गया कि तस्वीर आपको राजधानी की दिखाई जाए। राजधानी भोपाल में कितना उत्साह और उमंग है लोगों के बीच में गणेशोत्सव को लेकर, क्योंकि सड़कों पर हमने देखा बीते दिन कि एक तरफ ना गणेश जी की प्रतिमा ले जाई जा रही थी, ट्रैफिक जाम की स्थिति, लेकिन अब स्थापना हो चुकी है। माहौल क्या है जानेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय डोंगर दिवे जुड़ चुके हैं। संजय, गणेश उत्सव का उत्साह जो रहता है वो चरम पर रहता है राजधानी के अंदर, फिलहाल क्या तस्वीरें बता रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर राजधानी के गणपति उत्सव की बात करें तो आप देखेंगे ये गणपति उत्सव का जो अभी, क्योंकि अभी विराजमान हुए हैं तो आप इनमें जोश देख सकते हैं। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, कह सकते हैं कि गणपति बप्पा का जो जोश है वो इन बच्चों के साथ साथ यहाँ पर पूरे राजधानी वासियों में बना हुआ है। अगर जोश नहीं होता तो हमने इससे पहले भी देखा कि 4000 झांकियां नहीं लगती।
अगर इस रोशनपुरा चौराहे की बात करूं तो यहाँ पर लगभग 11 सालों से ये झांकी गणपति की मूर्ति है स्थापित की जा रही है। और यहाँ पर जब मूर्ति स्थापित करती है, मोहल्ला हो या यहाँ के रहवासी हो, यहाँ दर्शन करने जरूर आते हैं। जब बात की जाती है हिंदुत्व की बात की जाती है तो हिंदुत्व के नाते यहाँ के रहवासी सबसे ज्यादा इस गणपति पे आकर यहाँ पे आरती में इकट्ठा होते हैं, क्योंकि अभी मूर्ति कुछ देर पहले ही यहाँ आई है, इसके लिए अभी कुछ लोग घर पहुंचे हैं। और ये युवा है जो आप ये गणपति की विराजमान करते हैं यहाँ पे। आइए इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? विकास प्रजापति। विकास, कब से मूर्ति स्थापित करते हैं? ये 32 वर्षों से है। ऐसा क्या इस बार क्या क्या विशेषता रहती है आपकी मूर्ति? मूर्ति सर हमारी इच्छा थी उड़ने वाली, हमने पिछली बार मूर्ति देखी थी, हमने सोचा ऐसी मूर्ति बनवाएंगे, इसलिए हमने ये मूर्ति बनवाई है। आप लोग क्या सोचते हैं? मूर्ति बिठा तो लेते हैं, लेकिन अपन इसकी पूजा पाठ के बाद आप लोग के दिमाग में क्या रहता है कि मूर्ति से या आम जन जिस प्रकार से इसके दर्शन करने आते हैं, क्या सोच रहती है? खुशी हो जाती है सर, अच्छा लगता है और क्या, भगवान आते हैं, बढ़िया खुशी मिलती है और क्या, सेवा करने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल, ये देखिए ये कुछ युवा भी है मेरे साथ, उन्हीं से बात करता हूँ। भैया एक बार बताओ, मूर्ति स्थापित तो कर देते हैं, स्थापित के बाद आप लोग किस प्रकार से इसकी पूजा अर्चना करते हैं और कितनी भीड़ होती होगी? बहुत ही ज्यादा श्रद्धा से पूजा करते हैं इसकी, 11 दिन पूरा मन लगा के। राम राम। आप लोग बताइए कि इसमें मोहल्ले में जब लोग यहाँ आरती होती है तो क्या श्रद्धा भाव रहता है, किस हिसाब से अपने वाले आ जाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। और अगली साल और भव्य बिठाएंगे। जरूर संजय, सोच रहती है कि भव्यता हर साल दर साल बढ़ती जाए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है कि आज हमने इस बार इतना किया था, अगले साल और इससे अच्छा करना है, क्योंकि ये कोशिश रहती है। यदि प्रतिष्ठित हो जाते हैं जब गणेश जी भगवान हैं, तो ऐसे में भक्त की जो अभिलाषा है वो यही होती है कि कैसे हम और भव्य रूप दें, पुण्य का स्रोत होता है और कैसे और पुण्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। लगभग कितने आप बता रहे हैं कि 4000 शहर के अंदर जब मूर्तियां बैठाई गई हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं संयम की जिस प्रकार से मूर्तियों की बात की जाए तो 4000, पूरे भोपाल जिले की बात की जाए तो 4000 के लगभग की ये झांकियां लगी हुई है। पूरे भोपाल में आज हमें जो माहौल देखने को मिल रहा है, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से श्रद्धा भाव जो देखने को मिल रहा है, हर रोड पे हर चौराहे पे हमें बड़े पंडाल देखने को मिल रहा है। मैं अगर रोशनपुरा से शुरू करता हूं, मेरे ऑफिस से शुरू करता हूं, तो लगभग 1 किलोमीटर के अंदर ही मुझे 100 से ज़्यादा पंडाल देखने को मिलते हैं और सभी मूर्तियां, एक आकर्षक मूर्तियां यहां पे बिठाई गई है। और सबने यही देखने को मिलता है कि जो श्रद्धा है लोगों में गणपति को लेकर और हिंदुत्व को लेकर जितने भी बात आती है वो सब हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर मैं इस पंडाल में, जिस पंडाल में खड़ा हूँ, अगर इस पंडाल की बात करूँ तो इस पंडाल में भी जब पता ही रहे कि 25 साल से स्थापित हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि 25 साल से इन युवाओं के जरूर संजय, एक छोटा सा और जवाब आपसे चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था का क्या कुछ इंतजाम राजधानी के अंदर? एक छोटा जवाब। बिल्कुल संयम, जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस अधिकारी जो हरिनारायण चंद्र मिश्रा है, उन्होंने कल ही बैठक ली थी और जितने भी पंडाल है उनकी एक लिस्ट बनाई गई है कि वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर सीसीटीवी फुटेज रखने की बात की गई है। और जितने भी अगर जब भी यहाँ रहता है उसकी पूरी जानकारियाँ पुलिस तक पहुँचनी चाहिए। नज़दीकी पुलिस में जो समिति के लोग हैं, कौन रात को रुकेगा, कौन इसके देखभाल करेगा, उसकी पूरी जानकारी है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो संजय, तो सीसीटीवी फुटेज हो या फिर लगातार जो कहा जाता है कि निगरानी के जरिए कोशिश यही है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो और ये तरह से समझा जाए कि राजधानी में माहौल सुरक्षित है। गणेशोत्सव को लेकर लोगों को उत्साह है। खंडवा की तस्वीर भी आपको जानना जरूरी है। निमाड़ के अंदर खंडवा में क्या माहौल है? आसिफ हमारे सहयोगी जो खंडवा से जुड़े हुए हैं, आसिफ जो तस्वीरें वहां पर बता रहे हैं वो भी दिखाइए। और गणेशोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह क्या कुछ है? कितने पंडाल लगभग लगाए गए शहर के अंदर? सर, हम खंडवा जिले की बात करें तो अभी मैं इंदिरा चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति का भव्य किया गया है स्थापना, और इसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह का माहौल भी देखा जा रहा है। अगर हम बात करें खंडवा जिले की, तो यहाँ सैकड़ों सर ऐसे गणपति जी की मूर्तियां का स्थापना की गई है और यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों का एक मेला लगा हुआ है और आज स्थापना का दिन है। आज तो काफी धीरे धीरे लोगों का आवागमन जारी है और 1-2 दिन में सर यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचेंगे। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु है, फर्स्ट हम इनसे बात करेंगे आखिर इनमें किस तरह का उत्साह और माहौल है। सर, आप दर्शन करने आए हैं, क्या कहेंगे इस अवसर पर? बहुत अच्छा डेकोरेशन है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है।
जैसा कि यहाँ पर भक्त बता रहे थे, यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है, भक्ति में लीन है। हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर श्रद्धालु। भैया क्या कहेंगे आप इस अवसर पर, स्थापना है गणपति की, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, गणपति जी के जो अपने उत्साह का माहौल है, इसमें यहाँ पर कितने लोगों के आने की संभावना जताई जाती है? अभी तो कुछ कहने सकते हैं, पानी में गिरता है, पानी का माहौल ठीक रहा तो फिर अब रोज के हिसाब से मतलब 15 और क्या खास इस साल होने वाला है? यही है जो भी मतलब बालाजी के रूप में स्थापना की गई है गणपति जी की, जो भी है फिर वो मिट्टी की मूर्ति है। बार मतलब मिट्टी की 4 साल से प्रतिमा मिट्टी की कर रहे हैं, इस बार भी मिट्टी की। जरूर खंडवा में जो उत्साह है वो दर्शकों ने, जो लोग हैं हमारे खासतौर पर आपसे जुड़े, वही बता रहे हैं और दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि एक तरफ अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे स्पष्ट है कि शहर कोई भी हो, उत्साह एक जैसे ही देखने मिल रहा है। लेकिन रतलाम की तस्वीर क्या कुछ कहती है वो भी आप जान लीजिए। अमित निगम हमारे सहयोगी रतलाम से जुड़े। अमित, रतलाम वो शहर जो कहा जाए उज्जैन से सटा हुआ है, उज्जैन की तस्वीर हम दर्शकों को दिखा चुके हैं, रतलाम में क्या माहौल बोलता है? अमित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? जी आ रही है। रतलाम के अंदर क्या उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है गणेशोत्सव को लेकर, क्योंकि बहुत दिनों से तैयारियां चल रही थी ये सुना था, लेकिन फिलहाल क्या कुछ माहौल है? गड़बड़ा ये आप देखते मेरे सामने करीब 300 साल पुराना बताया जाता है। ये मेरे कैमरा पर्सन मंदिर में गणपति बप्पा की एक मूर्ति भी है, जो 13 फीट की मूर्ति है। अगर आप हमारे कैमरा पर्सन पूरे तो ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें, बिल्कुल बहुत शुक्रिया अमित आपका। तो ये तस्वीरें जो बताती हैं, रतलाम हो उज्जैन हो, भव्यता बहुत ज्यादा है। 1-2 दिन नहीं बल्कि महीनों से तैयारी की जा रही थी। रुक करेंगे हमारे सहयोगी संजय का। संजय, भोपाल में अलग जो माहौल देखने को मिला था कि एक तरफ जो लोग थे वो बता रहे थे कि कौन सी प्रतिमा हो, कैसी प्रतिमा हो, और हम देखते हैं कुछ कुछ शहरों में जो अलग अलग जगह रहती है वहां पर एक थीम के तहत गणेशोत्सव मनाया जाता है कि इस बार कुछ हटके दिखाना है। क्या कहती है तस्वीरें वहां भोपाल के अंदर? बिल्कुल, मैं संयम बता दूं कि अगर मैं यहाँ पंडाल की बात करूं तो पंडाल में आप देखेंगे इस बार जो एक कहा गया था कि बादल पे की जो एक थीम थी कि हमें उड़ते हुए घोड़े पे गणपति चाहिए थे, जो आकाश में चाहे आपने तिरंगा लहराया हो, वही थीम आज आकाश में जो जा रहे थे। तो इन बच्चों ने आज वही एक मूर्ति यहाँ स्थापित करी है और इस मूर्ति में अगर आप देखेंगे तो आपको सातों जो आसमानी घोड़े हैं उसके ऊपर गणपति विराजमान देखने को मिलेंगे। और इन युवाओं में जो जोश है वो हमें इनके नारों से ही देखने को मिलता है कि इनमें जो जोश है कि आज जब 25 साल से गणपति बिठा रहा है, तो इनके इन जोश के कारण ही ये गणपति आज 25 साल से यहाँ पे विराजमान हो रहा है। और हर बार की बात की जाए तो हर बार इनमें यही जोश रहता है और तब ये 25 साल से मूर्तियां यहाँ बिठा पा रहे हैं। अन्यथा अगर नहीं होता, ये जोश नहीं होता इन युवाओं में, तो आज भी हमें यहाँ पे कई पंडालों को लेकर ये कह सकते थे कि इन पंडालों कोई मूर्तियां नहीं बिकती, लेकिन युवाओं का जोश हमें हमेशा देखने को मिलता है। और इन पंडित के बात भी देखा जाए तो पंडित इन युवाओं के जोश के कारण ही आज जो गणपति उत्सव है एक हर युवाओं में जोश भरा हुआ है। गणपति बप्पा, बिल्कुल संजय उत्साह ही बताता है कि उमंग लगातार 11 दिन तक रहेगी और इसका इंतजार जो महीनों से किया जा रहा था वही आज दिन आया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भोपाल हो, इंदौर हो, इसके अलावा ग्वालियर की जो तस्वीर हो या फिर मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के जो हमारे सहयोगी जुड़े, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों से साझा की, लेकिन सबसे खास चीज गणेशोत्सव की धूम है जो देखने को मिली थी आज, और इंतजार महीनों से था कि कब ये दिन आएगा जब स्थापना होगी, और वो दिन आज आ गया है। लगातार अलग अलग जगह उत्साह और उमंग है और हर जगह गणपति बप्पा मोरिया के नारे लग रहे हैं। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। श्री गणेश देव श्री गणेश देव श्री गणेश